हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आए, दादा और पोते की दिल छूने वाली कहानी। कपिल उन्नाव की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके वृद्ध पिताजी। आजकल कपिल के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। कपिल ऑफिस और पिताजी की बीमारी में बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन कपिल के पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। कपिल की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोचकर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह न तो किसी से अधिक बात करते थे और न ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर कपिल और उसकी पत्नी तंग आ गए और कपिल बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। कपिल का पुत्र सानू को यह देख अच्छा न लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीब था। सानू रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने सानू का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही सानू को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। सानू ने जल्द ही थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को तो बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए सानू ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख कपिल और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। कपिल और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कहानी की सीख यहाँ बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के वृद्ध होने पर वे हमारे लिए किसी काम के नहीं होते हैं। इस सोच के कारण वे हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम सब ये भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक प्रकार से नहीं बता पाते थे तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने असमर्थ नहीं होते हैं कि अपनी परेशानी हमें बता पाएँ, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, उन्हें ठीक प्रकार से समझें। हम वह गलती ना करें जो कपिल कर रहा था। समस्या बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन कपिल के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिताजी के पास बैठकर उनकी समस्या को समाधान में बदल सके।